तो फाइनली चिराग पासवान मान चुके हैं और जीतन राम मांझी को भी अब कोई समस्या नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि भाजपा ने बड़ी कुर्बानी दी है और ये कुर्बानी दी है अपने एनडीए के साथियों को मनाने के लिए। उसने कहा कि हम कम सीटों पे लड़ लेंगे जनाब, लेकिन आपको उतनी सीटें मिलेगी जितना आपको जरूरत है, जितना आपको चाहिए होगा और उस हिसाब से सीट बंटवारा होगा। सूत्र बता रहे हैं कि भाई साहब अब चिराग पासवान को कोई नाराजगी नहीं है। चिराग पासवान ने वैसे भी पहले बोला था कि जहां मोदी जी हैं वहीं हम हैं, और भाजपा ने कह दिया कि भाई अगर आप हमारे लिए हैं तो हम भी आपके लिए हैं। पूरी कहानी क्या है, कितनी सीटों पे माने हैं चिराग पासवान, आखिरकार कितने सीट पे संतुष्ट हुए जीतन राम मांझी, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेके एनडीए में घमासान है। हालांकि घमासान तो सब जगह है और यहीं पे पता चलता है कि भाई ये जो लोग अपने नेताओं के पक्ष में बोलते हैं आखिरकार उनके अपने कितने हैं, क्योंकि एक सीट भी इधर उधर हो तो भाई आदमी तिलमिला जाता है। और ऐसे में देखने को मिला चिराग पासवान ने जिस तरीके से विरोध किया, जिस तरीके से उन्होंने कई इशारों पे ये सब कुछ समझा दिया कि भाई साहब अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, समझ रहे हैं ना, 2020 भूलिएगा मत। और ये सब कुछ थोड़ा बहुत एनडीए के पार्टियों को डरा भी रहा था, तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा था कि हालत बुरा कर सकते हैं चिराग पासवान। और ऐसे में चिराग पासवान को कोई हैंडल कर सकता था तो वो थी भाजपा। जीतन राम मांझी को कोई हैंडल कर सकता है तो वो है भाजपा। और अभी फिलहाल जो जेडीयू की स्थिति है वो भी अगर कोई हैंडल कर रहा है तो वो है भाजपा। अब जेडीयू को बड़ा भाई बनना था, उनको ये टैग चाहिए था कि बड़ा भाई हम हैं, ताकि बाद में कोई ये ना कह दे कि नीतीश कुमार के रहते में देख लीजिए ना हाल क्या हो गया जेडीयू का। अब तो उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। भाजपा ने कहा तथास्तु, ये काम भी हो जाएगा, आप बड़ा भाई बन जाइए, 102 सीट पे चुनाव लड़ जाइए। उसके बाद भाजपा की बारी आई, भाजपा ने कहा 101 पर हम लड़ जाएंगे, हो गए हम आपसे छोटे। हालांकि अंतर एक ही का है, लेकिन एक से भी छोटा बड़ा तो तय हो ही जाएगा ना। तो इस बात पे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इन दोनों में तय हो गया। उसके बाद जो बात था, विवाद बढ़ा था कि भाई साहब आखिरकार कितने पे मानेंगे चिराग पासवान, चिराग पासवान को कितना सीट दिया जाएगा। तो पहले हुआ 20 दिया जाएगा, चिराग पासवान आग बबूला। चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनको मनाते मनाते भाजपा ने थोड़ा बहुत समझौता किया और उनको अब 25 सीटें जो है वो दे रही है। और सूत्र बता रहे हैं कि 25 सीटों पे चिराग पासवान मान चुके हैं। उसके बाद वहीं अगर बात किया जाए तो हम पार्टी को जो है वो 10 सीटें मिलने वाली है। हालांकि हम पार्टी को भी 20 सीट चाहिए थी, लेकिन 20 सीट किस बात पे मिलता, किस बिहाफ पे मिलता, तो उनको 10 सीट पे जो है वो मना दिया गया, 10 सीट पे सेट कर दिया गया। वहीं पे अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो इनको जो है वो 5 सीटें दी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी वादे किए जा रहे हैं। भाजपा ने कहा कि एमएलसी में जो है इधर उधर कर देंगे हम अपने, जो है वो आपको बता दूं कि कुछ मेरे जो उम्मीदवार हैं उनको हटा के हम आपको टिकट दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। राज्यसभा जब भेजना होगा तो उस वक्त भी हम इस बात का ख्याल रखेंगे। और इस तरीके से इनको मनाया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग इसी तरीके से होगा। लेकिन उसके बाद चुनाव बीत जाने के बाद जब एमएलसी की बारी आएगी, विधान परिषद, जब राज्यसभा की बारी आएगी, तो वहां पे भाजपा तैयार है कुर्बानी देने को। कह रहा है कि भाई मुझे वहां पे कुर्बानी देके आप लोगों को संतुष्ट करना है और वहां पे मैं आपके लिए काम करूंगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वहां पे मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो है फ्रंट फुट पे रहने दीजिए, इस बात को समझिए, क्योंकि चुनाव का एक और माहौल बनाना है और इस तरीके से जो है वो काम करना है। तो भाजपा ने कुर्बानी दी है और अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग एनडीए में तय हो गया है कि आखिरकार किसको कितनी सीटें जाने वाली है, कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ने वाला है। मतलब अब घमासान को थोड़ा बहुत जो है वो कहीं ना कहीं शांति मिल रही है। अब दोनों सब लोग शांत हैं। हालांकि आज बैठक में पूरा फैसला हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। जेपी नड्डा के घर पे मीटिंग चलने वाला है भाई साहब, और अमित शाह भी वहीं पे बैठेंगे। अब शाह जी बता देंगे कि आखिरकार कौन कितना पानी में है, कितनी सीट लायक है और कितना मिलना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।